अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। कल पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन के बाद यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। एक तो कल के जो ज़िमनी इंतखाबात हुई उससे कई चीज़ें क्लियर हो गई। इमरान खान साहब के हवाले से 2018 के इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो और PDM की दीगर जमातों ने, जिसमें आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान समेत बाकी उनके जो साथी थी, वो यही एक नैरेटिव उन्होंने बनाई थी कि ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। कल के इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान सेलेक्टेड लीडर नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि वो अब एक अवामी लीडर है जिनको अवाम की हिमायत हासिल है। और इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो वो इमरान खान ही है। एक तो उनकी ये जो बयानियाँ थी वो ख़त्म हो गई कल के इलेक्शन के साथ। दूसरा, एक जो मुबैना तौर पे जो बात की जा रही थी कि जब PDM की हुकूमत आ गई और यहाँ पे ये बात की जा रही थी कि उनके साथ एक डील हो चुकी है और उस डील के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी को आइंदा वज़ीर आज़म बनाना है। तो कल के इंतखाबात ने ये क्लियर कर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म बनाने का जो प्लान है वो भी दरियाई सिंध में डूब चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हैं वो अवाम करेंगे। कल के इलेक्शन से ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हुआ कि आइंदा इलेक्शन के अंदर जो भी फैसला करेंगे वो अवाम ही करेंगे, क्योंकि अगर अवाम से उनका जो फैसला है या उनकी जो राय है अगर उसको छीनने की कोशिश की जाएगी तो उसी सूरत में एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है और वो रद्द-ए-अमल पेश करने के लिए फिर कोई भी तैयार नहीं होगा। इसी वजह से ये दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तीसरी चीज़ उसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज एक ऑपरेशन हुआ था और इमरान खान साहब ने जिस तरह के अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहराया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर एक साजिश करके उनके इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराई और इसमें पाकिस्तान की इन सारे जो इस वक्त हुकूमत में हैं इन जमातों ने उनका साथ दिया और उसके साथ बाकी जो ताकतवर हल्के हैं वो भी उनके साथ शामिल हो गए और उनकी हुकूमत को गिरा दिया। इमरान खान का ये जो एक बयानिया था ये आज तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी अवाम ने उसको कबूल कर लिया है और कल के नताइज इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने एक जो बयानिया बनाया है कि पाकिस्तान को अब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क बनाना होगा और जो बैरूनी या अमरीकी ग़ुलामी है उससे पाकिस्तान को आज़ाद कराना होगा। इस बयानिए के साथ पाकिस्तानी अवाम उनके पीछे खड़े हो गए हैं। ये बात अगर कोई तस्लीम करे न करे, लेकिन ये बात अभी मानना पड़ेगा कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है। दूसरे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इस हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ थी। जिस तरीके से इस हुकूमत ने आने के बाद पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पेट्रोल बम, गैस बम, डीज़ल बम और उसके साथ साथ बिजली बम और मुख्तलिफ़ किस्म की जो महंगाई के बदतरीन एक लहर आ गई और इससे पाकिस्तान का गरीब और मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग आजकल अपने बच्चों के लिए 2 वक्त रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से लोग अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये पूरी पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल बन चुकी है और इसी वजह से इस हुकूमत का जो ग्राफ है वो ज़मीन बोस हो चुका है। इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, कल भी PDM की इन सारी जमातों के सपोर्ट उनके पास थी और इन तमाम 12-13 जो जमातें थी इनको कल के इलेक्शन में शिकस्त हो गई। PTI एक साइड भी थी और ये 13 जमातें दूसरी साइड भी थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने 3 नशस्तों पे कामयाबी हासिल की। अगरचे जो चौथा इलेक्शन है रावलपिंडी का उस पर आज दोबारा
गिनती हो रही है और वो सिर्फ 49 वोट्स का फ़र्क है। और उस हल्के पे ये था कि जो इलेक्शन कल उसके नतीजे आ रहे थे तो उसमें भी पीटीआई का कैंडिडेट जो था वो लीड कर रहा था, तो इसी वजह से उसको बीच में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन पीडीएम का जो एक बदतरीन शिकस्त उनको हुई है, उनको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। अभी इनके पास रास्ता क्या है? इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और रास्ता ये है कि ये अवाम की तरफ अब चली जाए और अवाम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट दे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मुंतखब करे, वही पॉलिटिकल पार्टी फिर पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आ जाए और जो मौजूदा मुश्किलात है, ख्वाह माशी मुश्किलात है, ख्वाह फॉरेन पॉलिसी साइड पे मुश्किलात है या मुल्क के अंदर दूसरे अंदरूनी मुश्किलात है, वो मुश्किलात फिर जो भी नई हुकूमत आएगी उसको डील करने दिया जाए। क्योंकि मज़ीद ये हुकूमत अगर इक़्तिदार में रहेगी तो अभी कल के इलेक्शन से ये चीज़ और भी साबित हुआ, जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो पहले से यही इन ख़दशात का इजहार कर रहे थे कि इस हुकूमत के पास अवामी सपोर्ट नहीं है और कल के इलेक्शन ने उसको साबित कर दिया कि इस हुकूमत के पास अवामी सपोर्ट नहीं है। इसमें ख्वाह मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, ANP है, MQM है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान की दूसरी जो जमातें हैं, मोहसिन दावड़ हैं, मतलब जितनी भी जमातें इसके अंदर शामिल हैं, कल के इंतखाबात उनके लिए एक सबक हैं कि जब भी आप आवाम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो आपके साथ आवाम ये भी कर सकते हैं जिस तरह कल उन्होंने कर दिया। और मेरे ख्याल में इन जमातों को अभी इससे सबक सीखना चाहिए। ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि ये जमातें इन हालात से सबक सीख ले, क्योंकि हम पहले से जो कह रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि आप लोग क्यों जमहूरियत के साथ खड़े हैं। तो हमारा यही एक मौक़िफ़ था कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत को उस वक्त गिराया गया तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक एक्शन है और PDM की जमातों ने जमहूरियत का यहाँ पे कत्ल किया, क्योंकि इमरान ख़ान को अवाम ने मुंतखब करके उनको हुकूमत दी थी और उनको 5 साल हुकूमत कंप्लीट कर देनी चाहिए। लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हुआ जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था और जिस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस किस्म का फैसला आया और उसके बाद जो हालात बन गए, तो डेफिनेटली जो भी जमहूरियत पसंद सहाबी है वो इमरान ख़ान के साथ खड़े होंगे और वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत के लिए साथ खड़े होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए साथ खड़े होंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है और एजेंडा हमारा ये है कि हम पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के सब में खड़ा होना देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत जमहूरियत देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर आवाम की जो राय है उसका एहतराम करने के हक़ में है कि आवाम ने जिस भी बंदे को राय दी उनका एहतराम करना हर इदारे पे और हर पॉलिटिकल पार्टी पे लाजिम है। इसी वजह से इमरान ख़ान के साथ अवाम भी खड़ी हो गई। कल हमने देखा कि पंजाब के अवाम निकल आए, उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक फैसला किया और उससे ये बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तानी कौम अभी अपने फ्यूचर के हवाले से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कल पंजाब के अंदर ये भी साबित हुआ, हमने वहाँ से जितने भी वीडियो सुबह से आए थे और आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के इंतहाई नाकिस इंतज़ामात थे। वहाँ पे पंजाब पुलिस का रोल इंतहाई नामुनासिब था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी वीडियोज़ हमने देखी कि उसमें लोग यही शिकायतें कर रहे थे कि जिस बंदे की यहाँ पे शेर का बैच लगा हो तो उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, बाकी लोगों को तंग किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद पंजाब के लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए
کہ وہاں پہ دھاندلی کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ اگر ہر ایک حلقے کے اندر یہ 5 اور 10 ہزار تک اضافی ووٹ ڈالنا چاہتے تھے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس میں 5 اور 10 ہزار سے آپ کسی نشست کو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اور یہ بھی ابھی چونکہ مسلم لیگ نون کی ان لوگوں کو جو ووٹس ملے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو عوام نے اتنا ووٹ نہیں دیا، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ نہ صرف عام پنجاب کے عوام بلکہ مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے وہ بھی کافی متنفر تھے کہ ہماری پارٹی نے لوٹوں کو ٹکٹس دیے ہیں، اور لوٹوں سے آج کل پورے پاکستان کے اندر لوگ نفرت کرتے ہیں، لوٹوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ ابھی جو لوٹوں کا دور تھا وہ گزر چکا ہے، اور آنے والے الیکشن میں آپ ان لوٹوں کا حشر دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ضمیر بیچ دیا تھا، آپ ان کا حشر دیکھیں گے کہ عوام ان کا کیا حشر اپنے ووٹوں کے ذریعے بنائیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک خاص طبقہ ہے، کچھ جنوبی پنجاب سے آ جاتے ہیں، کچھ باقی حلقوں سے آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ مرکز کے اندر آ کر یہ پولیٹیکل جماعتوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کو اس چیز کا ابھی سمجھ آ چکا ہے کہ یہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے، اس طبقے کو پاکستانی سیاست سے نکالنا پڑے گا۔ اور یہ میرے خیال میں پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک اچھا فیصلہ ہوگا کہ ان لوٹوں کو سیاست سے نکال لیں۔ ایک اور ضروری چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسی جماعتیں ہیں جس کا ہم نام لیں گے، جس طرح کے MQM ہے یا باپ ہے یا اس ٹائپ کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، اور جو یہاں پہ مرکز کے اندر آ کر یا صوبوں کے اندر جا کر وہاں پہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستانی عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کا فیوچر ختم کر دے، کیونکہ یہ لوگ کب تک اس قسم کے بلیک میلنگ اور یہ ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے کہنے پہ کرتے رہیں گے، کب تک یہ سلسلہ پاکستان کے اندر چلتا رہے گا۔ میرے خیال میں اس قسم لوگوں کو ووٹ دینا یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر کے ساتھ، پاکستان کے پارلیمانی نظام کے ساتھ، اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی لوگوں کو ووٹ دے جو یہاں پہ پارلیمان کے اندر آ کر وہ ان کے حقوق کے لیے اور ملک کے مفادات کے لیے یہاں پہ آواز اٹھائے۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہو کہ پاکستان کے خوشحالی اور اپنے عوام کا حق یہاں سے لے کر وہاں تک ان تک پہنچائے، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائے اور مظلوم کا ساتھ دے۔ اس قسم کے لوگوں کو اگر آپ پارلیمان کے اندر لے کر آئیں گے تو یقینی طور پہ پاکستان ان تمام قسم کے مشکلات سے نکل آ سکتا ہے۔ لیکن جب تک آپ لوٹوں کو اور اس قسم کے پولیٹیکل جماعتوں کے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہی کرائسس پاکستان کے اندر سارے ٹائم کے لیے فیوچر کے اندر بھی چلتے رہیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہم پنجاب کے عوام کو آخر میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا۔ ہم عمران خان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان پہ عوام نے بہت بڑے اعتماد کا اظہار کیا، اور یقینی طور پہ اس وقت وہ پاکستان کا ایک پاپولر لیڈر ہے، عوامی لیڈر ہے، اور پاکستانی عوام ان کو اپنے فیوچر کے حوالے سے ایک نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب بھی پاکستانی عوام کی ان توقعات پر پورا اتریں گے، کیونکہ انہوں نے قوم کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے ہیں، ابھی چونکہ وہ تو حکومت میں نہیں ہیں، لیکن جب جنرل الیکشن کے اندر جائیں گے، پاکستانی عوام ان کو رائے دیں گے، تو پھر وہ پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے، ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے، مضبوط معاشی پالیسیز پاکستان کے اندر بنائیں گے، اور آخر میں جو میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہی ہوگا کہ خان صاحب اگلے الیکشن میں ایماندار لوگوں کو ٹکٹ دیں، اور جتنے بھی ایمان اور کرپٹ لوگ ہیں ان کو ہرگز ٹکٹ نہ دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔